शून्य की कहानी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जीरो यानी शून्य नाम की यह अद्भुत अवधारणा हमारे इर्द गिर्द मौजूद न होती तो हमारी दुनिया कैसी होती? यकीन मानिए, शायद हम जैसे तैसे गिनती तो कर पाते, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों की गिनती के लिए सिर चकरा जाता। लगता है ये छोटा सा चिन्ह, जिसे हम रोजमर्रा में सबसे छोटा नंबर कहते हैं, अटपटा लगता है, पर इसके जादू ने पूरी दुनिया बदल डाली है। आज के समय में बिना शून्य के कोई भी कैलकुलेटर काम नहीं करेगा, कंप्यूटर बंद हो जाएंगे और आपके हाथ में चलने वाला स्मार्टफोन बस एक खाली डिब्बा बनकर रह जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो शून्य के बिना हमारे डिजिटल युग की तख्ता पलट ही रुक जाएगी। जरा सोचिए, अगर आपके बैंक खाते में 2 लाख रुपए जमा हैं और इसे लिखना हो, हम 2 और उसके बाद 2 जीरो लगाकर 2000 लिखते हैं, लेकिन अगर जीरो न होता तो ऐसा लिखने में तो सिरदर्द ही हो जाएगा। यही है शून्य की ताकत। ये छोटा भी है लेकिन बड़ा बहुत बड़ा है। हमें भी यकीन नहीं होता कि कैसे कुछ नहीं ने पूरी दुनिया बदल दी। आज हम आपको लेकर चलेंगे शून्य की एक अद्भुत यात्रा पर। जानेंगे कि यह आइडिया कहां से आया, कैसे आकार लिया और आखिरकार इसने हमारी जिंदगी को कैसे पूरी तरह बदल दिया। तो तैयार हो जाइए, यह सफर शुरू होने वाला है। बहुत बहुत पुराने जमाने की बात है, जब गणित मौखिक रूप में चलता था और लिखने पढ़ने में भी समय लगता था। तब संख्याएं गिनने के लिए लोग लकड़ी पर निशान खींचते या रेत पर गांठ बांधकर हिसाब रखते थे। मिस्र के पिरामिडों के इंजीनियर लकड़ी की पट्टियों पर क्रम से चिन्ह बनाते थे, व्यापारी मोतियों से गिनती करते थे और बाबुल मेसोपोटामिया के गणितज्ञ रेत पर गांठ बांधकर अपना लेखा जोखा देखते थे। लेकिन इन सबके पास एक बुनियादी सवाल का कोई हल नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए 2 आम खाकर बताओ खेत में और कितने आम बचे, जवाब तो कोई भी आम नहीं बचा होता, लेकिन इसके लिए उनका कोई अंक नहीं था। कल्पना कीजिए, हमारे खेत में 10 आम लगे थे और सारे बिक गए, तब खेत में एक भी आम नहीं बचा। उस स्थिति को हम कैसे लिखेंगे? इसे समझाने के लिए एक कहानी पर गौर करें। एक गांव का गणित का मास्टर अपने छात्र से पूछता है, ध्यान से बताओ, हमारे बगीचे में 10 आम लगे थे और आज सारे आम बिक गए, बताओ खेत में कितने आम बचे? छात्र सोचता है और कहता है, गुरुजी, एक भी आम नहीं बचा। मास्टर मुस्कुराकर बोर्ड पर एक छोटा सा डॉट बनाते हुए कहते हैं, बहुत अच्छी बात कही, ये जो डॉट है ना, ये बताएगा कि यहाँ पर कोई आम नहीं है। बस यही संकेत है हमारे देसी शून्य का। उस समय एक छोटा सा चिन्ह भी ऐसी महत्ता रखता था, क्योंकि इसके बिना बड़ी गिनती बिल्कुल असंभव थी। इसी सोच ने भारत के गणितज्ञों को आगे बढ़ने पर मजबूर किया। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने महसूस किया कि खालीपन को भी गणित का हिस्सा बनना चाहिए। शून्य संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है कोई वस्तु नहीं या रिक्त स्थान। इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 3500 साल पहले हमारे यहाँ के गणितज्ञ इसी विचार पर काम करने लगे थे। शुरुआत में इन्हें केवल एक रिक्त स्थान दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता था, जैसे आज हम 505 में बीच में जीरो लगाकर दिखाते हैं कि 10 के स्थान पर कुछ नहीं है। पर धीरे धीरे जब गणित विकसित हुआ, इन प्रतीकों को पूरा शून्य माना गया और गणना में शामिल किया गया। इसी दौरान एक और रोमांचक खोज हुई। सन 1881 में पाकिस्तान के बागशाली गांव में एक किसान खेत खोदते हुए अचानक पुरानी लिपियों से भरी गठरी पा लेता है। यह निकली बागशाली पांडुलिपि, गणित से भरा 20 पन्नों का प्राचीन ग्रंथ। अब 2017 में वैज्ञानिकों ने इस पर कार्बन डेटिंग की और परिणाम हैरान कर देने वाले मिले। पांडुलिपि पर लिखे शून्य के निशान 200-300 ईस्वी, लगभग पहली तीसरी शताब्दी के निकले। यानी यह विचार उस समय तक मौजूद था जब ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर का शिलालेख 876 ईस्वी शायद बना ही नहीं था। वैसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर के एक शिलालेख 876 ईस्वी पर शून्य का अंक खुदा हुआ है, जिसे सबसे पुराना माना जाता था। बागशाली ने साबित किया कि हमारी सभ्यता तो उससे भी 500 साल पहले से शून्य पर काम कर रही थी। बागशाली की वह पुरानी पांडुलिपि इसलिए विलक्षण है क्योंकि उसमें कई जगह छोटे छोटे डॉट्स हैं जिन्हें शून्य का संकेत माना गया, मानो इतिहास के पन्ने पलटकर हमें यही दिखा रहे हों कि शून्य की लहर कितनी पहले उठ चुकी थी। अब बात करते हैं ब्रह्मगुप्त की, जिन्होंने 6ठी-7वीं शताब्दी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ में शून्य के नियम लिखकर इसे गणित का हिस्सा बना दिया। ब्रह्मगुप्त ने बताया कि शून्य में कोई भी संख्या जोड़ो, परिणाम वही संख्या रहती है। जैसे 5 + 0 = 5 और शून्य से कोई भी संख्या घटाओ, परिणाम वही संख्या रहती है, 5 0 = 5। सबसे रोमांचक, उन्होंने ये भी लिखा कि यदि किसी संख्या को शून्य से गुणा करो तो परिणाम हमेशा शून्य ही होता है। जैसे 9 से 0 = 0। इन नियमों से यह तय हो गया कि खालीपन कुछ नहीं भी गणितीय नियमों में जगह पा सकता है। माना
माना जाता है कि ब्रह्मगुप्त राजस्थान के भीकमती अब भीलवाड़ा में पैदा हुए थे और उनका यह ग्रंथ आने वाली पीढ़ियों के लिए आधार बन गया। उनके योगदान से गणित में कुछ नहीं को अधिकार मिला और यह ज्ञान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, पूरा विश्व चौंक गया। अरब गणितज्ञों ने भारत से आई इन संख्याओं को अपनाया। मशहूर विद्वान अल ख्वारिज़मी ने इस नई व्यवस्था को हिंदू अरबी अंक पद्धति के नाम से स्वीकारा और शून्य को सिफर कह दिया। सिफर शब्द बाद में इतालवी होकर जीरो बना, जो आज अंग्रेजी में प्रयोग होता है। अरब गणितज्ञों ने दिखाया कि इससे उनके गुणा भाग और कलन कितने आसान हो गए। सोचिए, अरबों के बाजारों में भारतीय गणित की किताबें बिक रही थीं और व्यापारी जीरो का जादू फैला रहे थे। फिर 12वीं सदी में इटली का गणितज्ञ लियोनार्दो पिजानो फिबोनाची आया। उसने भी यह ज्ञान सीखा और अपनी किताब लिबर अबाची में बताया कि कैसे भारतीय अरबी अंकों के साथ गणना की जाती है। पहले यूरोप में रोमन अंकों IVX आदि से बड़ी गिनती करना मुश्किल था, पर फिबोनाची ने दिखा दिया कि हमारे 10 अंकों 09 से कितनी आसानी से बड़ी गणना हो सकती है। अब यूरोपीय व्यापारी भी कागज पर कंकड़ नहीं रखते, बल्कि सरल चिन्ह लिखकर बड़े बड़े हिसाब करने लगे। इस तरह शून्य ने यूरोप में भी दस्तक दे दी। तो देखा आपने कैसे एक छोटा सा डॉट जो हमारी आंखों में कुछ नहीं दिखता था, उसने पूरे गणित की दुनिया को हिला दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये जादू हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी जारी है। चलिए देखते हैं, अगर आज आपके मोबाइल का पासवर्ड आंदास्तोफर होता बिना जीरो के, तो आपका फोन कितना बेकार हो जाता। आपकी तस्वीरें, आपकी वीडियो, आपका वो गेम, सब कुछ 0 और 1 की जोड़ी से बनता है। कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया बाइनरी 0-1 पर टिकी है। आप जो कुछ भी इंटरनेट पर करते हैं, नासा के कोई भी मिशन हो या रोबोटिक कार हो, सभी में जीरोस की समझ पड़ी है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि हमारे आधुनिक युग की नींव कुछ है और कुछ नहीं की इस सरल सोच पर टिकी है, यानी 1 और 0 की जोड़ी हमारी दुनिया चला रही है। लेकिन शून्य की कहानी सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज हमारी संस्कृति और दर्शन में भी सुनाई देती है। बौद्ध धर्म में शून्यता, शून्यता की अवधारणा है। सब चीजें निरंतर बदलती हैं और स्थायी स्वरूप नहीं होता। हिंदू ग्रंथों में भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति अनादि शून्य से बताई जाती है, यानी सब कुछ एक शून्य सी स्थिति से उभरा। योग और ध्यान में अनंतता की बातें खालीपन की व्याख्या के साथ समझाई जाती हैं। ये सब दर्शाता है कि हमारी दुनिया में शून्य का कितना महत्व है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे कुछ नहीं, शून्य ने सब कुछ बना दिया। यह है शून्य की अद्भुत कहानी। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर दें। अपने दोस्तों और परिवार को भी बताएं ताकि सबको इस रोचक कहानी का मजा मिल सके। धन्यवाद और मिलते हैं एक नई रोमांचक कहानी के साथ।